क्या हाल है, कैसे मिजाज हैं। उम्मीद है आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आप सब दोस्तों को मसूद गोंदल का सलाम पहुँचे। दोस्तों, इस वक्त मैं M4 पर हूँ और मैं एक बहुत ही ज़बरदस्त टूर के बाद वापस जा रहा हूँ। ये दोस्तों एक शार्ट टूर था और तकरीबन 3 से 4 दिन का ये टूर था, जिसमें से एक आध दिन जो है वो जाने में लग गया, एक आध दिन आने में लग गया। तो एक्चुअल जो टूर था वो हमारा 24 घंटे का था। इस टूर को जो मैं स्पेसिफिक नाम दूंगा वो भी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन मैं पहले आपको ये बताता चलूँ कि ये 2023 का हमारा दूसरा विंटर टूर था और ये हमने फ्रोज़न मुंजमद कुमराट वादीगार टूर किया है और इस टूर को मैं नाम दूंगा 24 आवर्स इन फ्रोज़न कुमराट, मुंजमद कुमराट वादी में 24 घंटे। दोस्तों, इस 24 घंटे में हमने एडवेंचर की पीक जो होती है वो की और बहुत इन्जॉय किया। सबसे पहली बात तो ये कि पातराक से आगे थल तक रोड के ऊपर काफ़ी बर्फ़ थी और गाड़ियाँ तो आ जा रही थी, लेकिन एहतियात काफ़ी रिक्वायर्ड थी, उसमें भी काफ़ी टाइम लगा। फिर थल से आगे कुमराट 15-16 किलोमीटर तक गाड़ियों की आमदोरफ्त नहीं थी और एक भी टूरिस्ट जो है वो वादी कुमराट में इस वक्त मौजूद नहीं था। हमसे पहले एक लोकल गाड़ी गई कुमराट में ठल से आबशार के नज़दीक और वो वहाँ पे फंस गई। 2 दिन वो वहाँ पे फंसी रही और उसके रेडिएटर में चूँकि उन्होंने नॉर्मल पानी इस्तेमाल किया हुआ था, उनका रेडिएटर भी फट गया वहाँ पे। उसके बाद एक ट्रैक्टर जो है वो लेके गए, जिसने उस गाड़ी को वहाँ से रेस्क्यू किया। तो हमसे पहले ये एक गाड़ी गई 2-4 दिन पहले, उसके बाद उस ट्रैक पे हम लोग गए। तकरीबन 2.5 से 3 फुट बर्फ़ थी जब हम गए हैं और 4 से 6 इंच बर्फ़ उस रात को पड़ी जो हमने वहाँ स्टे किया। इरादा तो था भी हमारा हम एक कैंपिंग करेंगे, लेकिन कैंपिंग हम नहीं कर सके। उसकी वजह ये थी दोस्तों कि हर तरफ 2.5-3 फुट बर्फ़ थी, तो कैंपिंग की जगह ही अवेलेबल नहीं थी। हमें कैंपिंग की जगह चाहिए होती है, अगर तो हम नॉर्मल टेंट में कर रहे होते तो फिर तो हम कहीं से बेलचा साफ करके जगह बनाते या किसी होटल के किसी शेड वगैरह में लगा लेते अपना खेमा। हमारा जो कैंपिंग गियर है ऑनिंग एनेक्स जो है वो गाड़ी के साथ लगता है, तो कम से कम हमें ये 10 बाई 10 फुट जो है जगह चाहिए होती है कम से कम, या इससे ज़्यादा ही चाहिए होती होगी। प्लेन जगह चाहिए कैंपिंग करने के लिए ऑनिंग की एनेक्स में। अच्छा, अब हमारे पास रूफ टॉप टेंट भी है, लेकिन रूफ टॉप टेंट में हमारे पास हीटिंग का सिस्टम नहीं था, इसलिए वो हमने आउट ऑफ क्वेश्चन हो गया। ऑनिंग पे हम जो है वो कर नहीं सकते थे क्योंकि बर्फ़ बहुत थी, इतनी बर्फ़ की कि मेरी कमर तक बर्फ़ आ रही थी जब हम साइडों पे जाते थे। तो इसलिए फिर हमने वहाँ पे हमें एक मेहरबान मिल गए जो जिनका घर जो बवजह मजबूरी वहाँ रह रहे थे, इसलिए कि उनका घर जो है वो ठल में था। जो अभी सैलाब आया है उस ठल में, उस सैलाब में उनका ठल वाला घर जो है वो वैनिश हो गया, तबाह हो गया। अब उनका एक छोटा सा होटल का सेटअप भी था, तो
तो वो फिर अपनी फैमिली के साथ वहाँ मुंतकिल हो गए और सर्दियों में भी फैमिली के साथ बच्चों के साथ -14, 15, 12, 14, 15 में वो वहाँ रह रहे थे। तो वो हमें मिल गए, उन्होंने हमें करमाल मेहरबानी की और हमारे लिए एक अपना कमरा जो है वो खोल दिया। उसमें उन्होंने हमें आग भी, हीटिंग का बंदोबस्त भी कर दिया, पानी वगैरह भी उन्होंने हमें दिया वॉशरूम वगैरह के लिए। तो कैंपिंग फिर हम इस वजह से नहीं कर सके। अच्छा, अब जो एक्सट्रीम हुई है वो ये हुई है कि हमने इस 24 घंटे में लाइव स्नोफॉल देखी। अच्छा, लाइव स्नोफॉल के बाद कम से कम 7 से 8 दफ़ा हमने अपनी गाड़ी को बर्फ़ में फंसाया और फंसने की वजूहत ये है कि हमारी जो गाड़ी है ये नॉर्मल लैंड क्रूज़रों से 4 इंच चौड़ी है। 2-2 इंच के स्पेसर डाले हुए हमने दोनों साइडों पे। अच्छा, अब जो स्पेसर हैं उसके बाद जो टायर हैं वो भी बड़े टायर हैं। तो ये हमारी गाड़ी जो है वो नॉर्मल गाड़ियों से, लैंड क्रूज़र वगैरह से कम से कम 6 इंच चौड़ी है। तो जो गाड़ी हमसे पहले गई थी या जो ट्रैक थोड़ा सा बना हुआ था, हमारी गाड़ी उससे थोड़ी सी चौड़ी थी। तो ये दोनों साइडों पे बर्फ़ में फंसती थी, कभी ये साइड लेती थी, कभी ये साइड लेती थी। तो हमने बेलचे का भरपूर इस्तेमाल किया, जगह जगह बर्फ़ हटाई हमने इसके सामने से। उसके बाद कई जगहों पे हमने सैंड बोर्ड का इस्तेमाल किया और सैंड बोर्ड का इस्तेमाल करके भी हमने कई जगह से इसको निकाला। और बिल आखिर पिछले 7-8 साल में जब से ये गाड़ी मैंने बनाई है और मैं टूर कर रहा हूँ, मैंने बड़े बड़े टूर भी किए हैं स्नो के अंदर। पहली दफ़ा मैंने इसको स्नो चेन्स भी लगाई। अच्छा, स्नो चेन्स लगाने के बाद हमने, और वो हमने जिस रात हम पहुँचे उसी रात हमने लगा दी, क्योंकि गाड़ी एक दफ़ा फंसी तो मुझे एहसास हो गया कि ये बड़ा डिफ़िकल्ट होगा यहाँ पे। तो रात एक्सपेक्टेड थी बर्फ़बारी, तो हमने फिर जो है वो स्नो चेन्स रात को ही लगा के गाड़ी खड़ी कर दी। रात में स्नोफॉल हुई, बड़ा मज़ा आया। मैंने कोई टाइम लैप्स भी बनाया स्नोफॉल का, वो भी शेयर करूँगा मैं अगली किसी वीडियो में। और उसके बाद हमने जो कैंप में काम करते हैं सब किए। हमने वहाँ पे खाना भी खुद अपना बनाया, गरम किया, चाय भी खुद बनाई, अपने कपड़े भी खुद सुखाए जो हमारे गीले हो जाते थे। उसके बाद हम अगले दिन सुबह हमने नाश्ता भी किया और फिर हम आगे गए कुमराट में। और आगे जूं जूं हम जाते गए तो बर्फ़ बढ़ती चली गई और गाड़ी के हर 10-15 मिनट के बाद के मैंने फंसना है। स्नो चेन्स के बावजूद, टायरों में हवा कम करने के बावजूद, क्योंकि बर्फ़ काफ़ी थी और एक रात को मज़ीद हो गई और 2-2, 2.5 फुट 3 फुट पहले थी। तो हम उस वक्त उस जगह तक गए जहाँ तक हमारी गाड़ी जा सकती थी। वहाँ फिर हमने ये फैसला किया कि अब वापस मुड़ा जाए। जो हमने एक्सट्रीम थी एडवेंचर की वो कर ली, बार बार गाड़ी को फंसाया, बार बार निकाला, कभी रिवर्स, कभी फॉरवर्ड, कभी बेलचे का इस्तेमाल, कभी स्नोबोर्ड का इस्तेमाल, ये सब हमने कर लिया 24 घंटे में। तो फिर वहाँ से हमने वापसी का रुख इख्तियार किया और हमने सोचा कि वापस जाया जाए। अच्छा, 3 दिन फोरकास्ट थी जो मैंने अपने गारमेन इनरिच मिनी से चेक की वेदर से कि स्नोफॉल होगी सैटरडे, संडे, मंडे। और इन्हीं 3 दिनों को मद्देनजर रखते हुए हम गए थे वहाँ। तो पहली रात एज एक्सपेक्टेड हुई। जो दूसरा मैंने निकाला नेक्स्ट डे वेदर मैंने चेक किया, 100% स्नोफॉल के साथ ये था कि 2 से 3 फुट
बर्फ़ जो है मज़ीद पड़ सकती है। तो वहाँ पे अब ये फैसला किया हमने, भाई हम लोग तो यहाँ अकेले टूरिस्ट हैं और पूरे कुमराट वादी में और कोई टूरिस्ट नहीं था, हम लोग ही थे वहाँ पे 4x4 गाड़ी के साथ। तो हमने सोचा भाई हम तो 15-16 किलोमीटर आगे आए हुए हैं कुमराट टल से, और अगर 2 फुट सपोज और बर्फ़ पड़ जाती है और हम गाड़ी में सिर्फ 2 बंदे हैं और एक बेलचा है हमारे पास, और रात को हम यहाँ रहते हैं और सुबह 2-2 फुट बर्फ़ होती है, और 2 फुट बर्फ़ होने का मतलब ये था कि ट्रैक जो है वैनिश हो जाता, हमें अंदाज़ा ही ना होता कि ट्रैक किस तरफ जा रहा है, क्योंकि ट्रैक जो है वो 2-2 फुट बर्फ़ थी पहले, 2-2 फुट और बढ़ जाती तो ट्रैक ने भी वैनिश हो जाना था, कहीं पे कम होती है कहीं पे ज़्यादा होती है बर्फ़। और हमारे साथ कोई लोकल भी नहीं था वहाँ पे उस वक्त जब हम आगे गए हुए थे। तो वहाँ हमने फिर ये सोचा और ये फैसला किया कि सबसे बेहतरीन है कि जो हमने इंजॉयमेंट करनी थी वो हमने कर ली। हमारा इरादा तो था 1 रात और हम ठहरे वहाँ पे, लेकिन हालात को मद्देनजर रखते हुए कि हम यहाँ पे 2-4 दिन फंस ना जाए, हमने फैसला किया कि अभी निकला जाए। तो फिर हम दोस्तों वापसी पे सफ़र पे वहाँ से निकले और ठल तक आते हुए 2-3 दफ़ा हम फिर फंसे। ठल तक हमने चेंज लगाई, ठल में आके फिर हमने गाड़ी से चेंज जो है वो स्लो चेंज जो है वो उतार दी और उसके बाद फिर हम वापस आए। तो टेम्परेचर इस ड्यूरेशन के दौरान वेरी था, -2 से लेके -16 तक डे के मुख्तलिफ औकात में, नाइट में मैक्सिमम गया, डे में कम होता था। इस 2 दिन में हमने जो हम वहाँ पहुँचे, या 24 घंटे आप देख लें, 2 दिन ही बन जाते, एक दिन हम पहुँचे अगले दिन हम शाम को निकले वहाँ से, हमने सूरज नहीं देखा। हमने चारों तरफ पहाड़ों पे बर्फबारी होते देखी और नीचे जो है वो हमने ऐसा ही था जैसे फोगी वेदर है, और हल्की हल्की स्नो हमने हर वक्त पड़ते देखी है, हर वक्त जो है वो पड़ती रही है। तो दोस्तों ये हमारा 24 आवर इन कुमराट, फ्रोज़न कुमराट, उसकी रुदाद है। हमने बहुत इंजॉय किया और फिर वापस हम आए मज़े से। बहुत एहतियात से हमने गाड़ी उतारी, ठल से लेके नीचे श्रृंगल तक। स्नो काफ़ी थी, स्लिपरी भी थी, और जहाँ जहाँ आबादी थी वहाँ स्लिपरी ज़्यादा थी, इसलिए कि जो आबादी सड़क के साथ जो होटल्स हैं या जो घर वर हैं वो सारी बर्फ़ उतार देते हैं सड़क साइड पे। तो सड़क के दोनों तरफ बर्फ़ के एक तरह से पहाड़ थे बने हुए, वो पहाड़ थे जो लोग छतों से उतारते और सड़क पे गिरा देते। दूसरा, इस रोड पे कुमराट तक मशीन कोई नहीं है बर्फ़ साफ करने वाली। एक ट्रैक्टर है जिसको हमने कई जगह खुद स्लिप होते देखा, और तो वो बराए नाम ही सफाई करता है। तो इसलिए अगर आप दोस्तों में से कोई प्लान बनाए इन दिनों में जाने का, तो कम से कम गाड़ी में, अच्छा एक और बात हमने वहाँ महसूस की, वो बात ये महसूस की हमने कि हम लोग जो है वो इस तरह के जगह पे जहाँ 2-2.5 फुट बर्फ़ हो, 3 फुट बर्फ़ हो, अगर एक गाड़ी और हमारे साथ होती तो शायद हम एक और रात रुकने का भी रिस्क लेते हैं। और अगर एक और गाड़ी नहीं है तो कम से कम आपकी गाड़ी में 4-5 बंदे होने चाहिए, और जो कि काम करने के लिए तैयार भी होने चाहिए कि जहाँ गाड़ी रुके फंसे वहाँ वो धक्का लगाए, क्योंकि फिर ये टीम एफर्ट बन जाती है। एक आदमी नहीं निकाल सकता गाड़ी जब फंस जाती है, कोई बेलचे से साफ करे, कोई आगे बोर्ड रखे। तो ये यानी अगर आप में से कोई जाए तो यहाँ तो देखें कि 1-2 गाड़ियाँ हो या 4-5 बंदे हो जो काम करने के लिए तैयार हो, तो फिर इस तरह की जगह पे जाए। दूसरी चीज़ जो मैंने महसूस की कि विंटर कैंपिंग
इन जगहों पे जैसे कलाम हो गया, सवा ये कुमराट हो गया, ये जहाँ पे बर्फ़ ज़्यादा पड़ती है और फिर रहती है वो 3-3, 4-4 फुट, वहाँ पे विंटर कैंपिंग जो है वो इतनी पॉसिबल नहीं है। विंटर कैंपिंग पॉसिबल है उन जगहों पे जहाँ पे ठंड ज़्यादा होती है लेकिन स्नो कम होती है। जैसे हम स्कर्दू में गए, स्कर्दू में ऊपर तो बर्फ़ बहुत होती है, नीचे कम थी। या हुंजा में नीचे कम होती है, ऊपर तक चलते जाए तो ज़्यादा हो जाती है, लेकिन ठंड ज़्यादा होती है। अच्छा, कुमराट में ठंड इतनी नहीं थी, ठंड स्कर्दू के मुकाबले में कम थी, लेकिन बर्फ़ बहुत थी, स्नो हर तरफ थी। वो मैं आप जब वीडियो शेयर करेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा बर्फ़ थी। तो ये हमने हमारा 24 आवर इन कुमराट जो टूर था हमारा, उसकी दोस्तों थोड़ी सी रुदाद है। और उम्मीद है कि जब हम आगे वीडियो शेयर करेंगे वो भी आप देखेंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो भी पसंद आई होगी। और अगर पसंद आए दोस्तों तो वीडियो को शेयर लाजमी किया करें और अपने कमेंट्स भी दिया करें। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखा करें और दुआओं में हर वक्त याद रखा करें। बहुत शुक्रिया, खुश रहें, थैंक यू।